ये घटना उस समय की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेश जाकर देश को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज के गठन का कार्य प्रारंभ किया। उसी दौरान उन्होंने रेडियो प्रसारण पर एक आह्वान किया था कि हम अपनी स्वतंत्रता का मूल्य अपने रक्त से चुकाएंगे। उस समय वे बर्मा में थे। आजाद हिंद फौज के गठन व युवाओं को भर्ती करने के लिए उन्होंने अपना एक कमांडर भारत में नियुक्त किया था, कैप्टन ढिल्लो। कैप्टन को विशेष निर्देश दिए गए थे कि ऐसे युवक को फौज में भर्ती न किया जाए जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हो। उपयुक्त नियम का सख्ती से पालन करना है। उस दिन कैप्टन ढिल्लो भर्ती होने के लिए सैकड़ों युवक जो पंक्ति में खड़े थे उनका शारीरिक नापतोल करते थे और उनसे अंत में एक प्रश्न पूछते थे, क्या आप अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हो? उपयुक्त उत्तर मिलने पर भर्ती कर लिया जाता था। उस दिन उन्होंने अन्य युवकों की भांति एक युवक की छाती को मापकर तोल लेने वाली मशीन पर उनका वजन लिया। सब कुछ ठीक ठाक पाया। वह युवक फौज में ले लिया जाने की आशा से मुस्कुरा रहा था। अंत में कैप्टन ढिल्लो ने उनसे पूछा, तुम्हारे और कितने भाई हैं? उस नौजवान ने कहा, मैं तो अकेला हूं, मेरे पिता भी इस समय जीवित नहीं है, घर पर सिर्फ मेरी माँ है। क्या करते हो तुम? कैप्टन ढिल्लो ने पूछा। मैं गाय भैंस पालता हूँ और खेती भी करता हूँ। हिंदुस्तान में कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब, जो कि आज का हरियाणा है। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन सिंह। कैप्टन ढिल्लो ने कुछ उदास होकर कहा, अर्जुन सिंह, मुझे अफसोस है कि तुम फौज में नहीं लिए जा सकते। मुझे तुम्हारी देशभक्ति पर कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन तुम अपनी माँ के अकेले बेटे हो। जाओ, अपना खेत और अपने पशुओं को संभालो और माँ की सेवा करो। अर्जुन की खुशी उदासी में बदल गई। वह घर लौटा तो माँ ने पूछा, क्यों अर्जुन, तुम तो आजाद हिंद सेना में गए थे भर्ती होने के लिए, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अर्जुन सिंह ने अपनी बूढ़ी माँ को सब कुछ बता दिया। सुनकर माँ शांत होकर बोली, घबरा मत बेटा, एक दो दिन बाद फौज में तुम जरूर जाना, तुम ले लिए जाओगे। तुम देश के सच्चे सपूत बनकर दिखाओ, दिल को छोटा मत करो। तीसरे दिन पुनः अर्जुन सिंह फौज में भर्ती होने वाले युवकों की पंक्ति में खड़ा था। सामने से आते ही कैप्टन ढिल्लो ने उसे पहचान लिया और बोला, तुम फिर आ गए? तुम्हें याद नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा था? अर्जुन सिंह ने भरे हुए गले से कहा, कैप्टन साहब, मुझे अपनी बात खूब याद है, किंतु मेरी बूढ़ी माँ ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। कुएं में कूदने के पहली रात को माँ ने मुझसे कहा कि यह मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे कारण से तुम आजाद हिंद सेना में नहीं लिए जा सके, नेताजी का सहयोगी बनकर देश के काम नहीं आ सके। इतना सुनते ही कैप्टन ढिल्लो की आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने उसी समय अर्जुन को भर्ती कर लिया और 2 दिन बाद जब सुभाष बाबू निरीक्षण करने के लिए आए तो कैप्टन ने अर्जुन को नेताजी से मिलवाया। अर्जुन सिंह को देखकर नेताजी ने कहा, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए हमें यह जीवन अंतिम सांस तक दुश्मन से लड़ते हुए मोर्चे पर बिताना है। इसमें यदि हमारी मृत्यु भी होती है तो भी पीछे नहीं हटना। अर्जुन सिंह ने नेताजी को वचन दिया और अपना वादा निभाया। मोर्चे पर वह तब तक लड़ता रहा जब तक उसकी राइफल में एक भी गोली बाकी थी। अर्जुन सिंह के शहीद होने का समाचार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब मिला तो वे स्वयं गए जहां अर्जुन सिंह की स्मृति में एक छोटा सा स्मारक बनवाया गया। उस पर उन्होंने लिखा था, मृत्यु से खेलने वाले इस माँ और पुत्र दोनों को मेरा प्रणाम। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।